देखिए, बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है जिसमें इतने लोग मारे गए। ये सब ज़्यादातर गरीब मजबूर लोग थे। हम तो ये मालूम करना चाहते हैं कि प्रशासन कहाँ था। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये प्रशासनिक लैप्स हुआ है और उनकी लापरवाही से हुआ है। प्रशासन बुलडोज़र चलाने में तो बड़ी तेज़ी दिखाता है, लेकिन इन मज़लूमों के और गरीबों के जो अपने परवरदिगार को अपने पैदा करने वाले की इबादत के लिए गए थे या पूजा के लिए गए थे या धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, उनके लिए उनकी किसी को फिक्र नहीं है। इतने लोग मारे गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। इसके लिए प्रशासन पूरी तौर से ज़िम्मेदार है और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी में जो भी सच सामने आए तो इन्हें सख्त से सख्त उसको न्याय संगत सजा दी जाए। अखिलेश साहब कह रहे हैं कि इसमें सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जब प्रशासन जिम्मेदार होता है तो सरकार ही जिम्मेदार होती है। प्रशासन वालों को ये फिक्र नहीं है कि हमें सरकार कहीं ना कहीं पेनलाइज करेगी या हमें भी कोई ना कोई सज़ा मिल सकती है, क्योंकि वो सरकार के वो काम कर रहे हैं जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुए। मकानों के ऊपर बुलडोज़र चलाना, जिस मकान में 10-10 लोग रह रहे हैं, अगर एक अपराधी है तो उसका मतलब 9 को भी आप बुलडोज़ कर देंगे, उनको भी घर से बेघर कर देंगे। तो सरकार के जब वो अनैतिक काम कर रहे हैं तो उन्हें फिक्र किस बात की है? सरकार ही उनको बचाएगी। सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, परिवारजनों के साथ श्रद्धांजलि देता हूं जो इसमें दुर्घटना के शिकार हुए हैं। एक सवाल बड़ा है कि आखिर इतने लोगों को एक जगह पर एकत्र होने की अनुमति दी गई, उस अनुमति में 80,000 की अनुमति मांगी गई, तो क्या 80,000 लोगों के वहां बैठने की सुरक्षित व्यवस्था, निकलने की सुरक्षित व्यवस्था का प्रबंध था? क्या वहां मेडिकल सुविधा थी? ये सारे सवाल का जवाब चाहिए देश को। ये एक भयंकरतम दुर्घटना है। उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रेड अर्नर, जो परिवार के मुखिया हैं, उनको कम से कम 25 लाख रुपए जीवन यापन के लिए मिलना चाहिए। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू।